हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 6 को डील करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 5 में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पूरे थ्योरी को डिटेल वे में पढ़ा हम लोगों ने। अब उसी पर बेस्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर हायर लेवल तक, और एक एक न्यूमेरिकल्स का लॉजिक बताएंगे। बताने का तरीका ये होगा कि एक क्वेश्चंस को बहुत ही डीप में बेसिक तरीके से, और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग कॉम्पिटिटिव वे से कम करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हम लोगों के पास फार्मूला मालूम है पहले से। ये फार्मूला यूज्ड होगा Q बराबर NE। यहाँ पे मालूम है इनका वैल्यू 0 + -1 इंटीजर होता है, ये तो पहले से नॉलेज है आप लोगों को। ठीक है, इसका जब यूज़ करेंगे, ये Q क्या है? Q एक चार्ज है, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको इंटीजर भी बोल सकते हैं, होल नंबर में भी होता है। E हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे क्वेश्चन का जो डिमांड होगा, जिस तरीके का, कहीं पे मोल्स की बात होगी, कहीं पे दूसरे टाइप का रहेगा क्वेश्चंस, तो उसमें हम लोग उसी हिसाब से वहाँ पर काम करेंगे। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन देते हैं जो इससे थोड़ा सा हटकर है। क्या है कि अगर इफ़ अ बॉडी कंटेन्स, अगर किसी एक बॉडी के पास N1 इलेक्ट्रॉन हो, सही है, एंड N2 N2 प्रोटॉन्स हो, तो अगर हमें सम निकालना, व्हाट इज द सम ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी, तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर किसी बॉडी पर कितना है, N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और प्रोटॉन्स कितना है, N2, तो सम करने के लिए हम लोग को मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज इट कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली। ठीक है ना, तो जब टोटल निकालने जाएंगे, ऐड करेंगे, तो अल्जेब्रिकली में क्या करेंगे, साइन पुट करेंगे। तो N1 देखो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हम निकालेंगे तो Q बराबर क्या होता है, NE, तो N का काम कर रहा है N1। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर साइन पुट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि अल्जेब्रिकली में साइन को लेते हैं। प्लस कर दिए N2, और ये क्या हो गया, +E। प्रोटॉन के लिए N1 E इलेक्ट्रॉन के लिए -E + E प्रोटॉन के लिए। अब जब हम लोग लिखेंगे तो N2 - N1 हो जाएगा इंटू E। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि टोटल चार्ज निकालना, ऐड करना है, तो ऐड में हम लोग साइन को लेते हैं। चलो ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये आप लोग सभी लोग को मालूम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अगर हम क्वेश्चन को और बढ़ाते जाए, अगर हम पूछे कि 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, एक पर तो आपको मालूम है, अगर पूछा जाए 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, पूछ रहा व्हाट इज चार्ज। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स बनाते समय 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन को जब पढ़ना चाहिए तो पहले क्या होता है कि गिवन जो होता है उसको एक जगह आप लिख लो। एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स को डील करने का, और यही तरीका सब हायर स्टैंडर्ड में भी जाकर काम आता है। ठीक है, तो गिवन क्या है जो को देखना है, तो गिवन क्या है, दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स दिया होता है, N का वैल्यू दिया हुआ, पहले हम लोगों ने लिख दिया। E पर जो चार्ज होता है वो पहले से हम लोगों को मालूम है। ठीक है, ये नोन हो गया, जो मालूम रहता है हम लोगों को एक्स्ट्रा, ये गिवन है। फाइंड क्या करना, निकालना क्या है, Q निकालना। क्लियर, एक बार बता दे रहा हूँ बेसिक से, ताकि आगे जाकर फिर डायरेक्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होगा, 20 पे भी होगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, तो गिवन दिया हुआ है, फाइंड करना। तो अब इसके बाद हम लोग इन तीनों में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, कोई एक फार्मूला होना चाहिए, तो हमारे पास फार्मूला है Q बराबर NE। तो पहला स्टेप में गिवन आपको लिखना, दूसरा में जो मालूम है उसमें से वो, और फाइंड क्या करना, मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, गिवन और फाइंड करना। फिर उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला, और उसके बाद आराम से न्यूमेरिकल्स कोई भी बन जाएगा। चलो ठीक है, जैसे यहाँ तो N का वैल्यू कितना ले लें, Q/E कितना हो गया,
सॉरी हाँ क्यू निकालना था ना, हाँ क्यू का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बराबर एन ई, तो एन का 12.5 इंटू 10⁸ 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, यहाँ पर -10 कूलम आएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम कैलकुलेशन को समझा देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा। देखो अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन इसलिए बता रहे क्योंकि बार बार यूज़ होगा, तो एक बार हम बता देते हैं कैलकुलेशन करने का तरीका। 12.5 इंटू कितना दिया 1.6, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट है 2 तो यहाँ पर आ गया, तो 20 हुआ इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 आया, इंटू 10⁻, कितना हो गया -11 हो जाएगा। क्लियर, लेकिन आंसर हम कितना लिखे हैं 2 इंटू 10⁻−10, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, आएगा तुम्हारा ये ऑप्शन में दिया रहेगा ये, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ पर तो आसान है ना, अगर मान लो 0.625 दिया हुआ इंटू 10⁻18 और क्वेश्चन में दिया हुआ 62.5 करके दिया हुआ ऑप्शन, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर डिवाइड करो। अगर जनरल तरीका क्या कि डिवाइड, यहाँ पर 1 है 0 बैठा है, ये सब तरीका है। एक आसान तरीका देख लेते हैं कैलकुलेशन का, ठीक है। चलो देख एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सपोज वही पहले वाला 0.625 इंटू 10⁻, मान लो 19 दिया हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आंसर जो आ रहा है वो 625 इंटू करके आ रहा है, कुछ पावर होना चाहिए। कभी मान लो कि आंसर कुछ और डिफरेंस 0.00625 इंटू 10⁻, कुछ होना चाहिए। कहीं पे दे रहा है 62.5 इंटू 10⁻, मान लो इस तरीके का कैलकुलेशन हमको करना है कि इसमें सर पावर क्या होगा। ये जो हम डैश दिए, माइनस नहीं है, ये पावर क्या है, डैश है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए एकदम आसान तरीका बता रहे, एक कोड वर्ड है, याद रखोगे, लेफ्ट पर राइट नज़र, ठीक है। देखो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करेगा, क्या करना होगा, वहां पर प्लस ऐड करना होगा सीधा, लेफ्ट पर का मतलब प्लस करना होगा। राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, एन फॉर निगेटिव माइनस। चलो समझाते हैं कैसे। देखो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट यहां पर है, लाना कहां पर है पॉइंट, यहां देखो 625 मतलब यहां पर पॉइंट है, तो यहां से देखो किधर मूव कर रहे, 1 2 3 पॉइंट यहां आ गया था, यहां पर अब पॉइंट आ गया यहां पर, तो कितना मूव किया 1 2 3 मूव किए, तो 3 किधर मूव किए, देखो तो राइट साइड में मूव किए, और राइट साइड में क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 3, तो 19 पहले था -3, अब समझ में आ गया पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है। तो क्या होता है कि जो आंसर दिया रहता है वहाँ पर जाया करो और पॉइंट को देखो, यहाँ पर पॉइंट है ना, कहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, देखो था ना यहाँ पर, और यहाँ से पॉइंट शिफ्ट कर गया इस जगह पे, तो किधर भागा, लेफ्ट के साइड में, कितना गया 1 2, तो लेफ्ट साइड में क्या करना है, ऐड करना, मतलब जो पावर पहले 19 था अब उसमें क्या होगा, पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कितना किए, 2 की, तो कितना हो गया पावर 10⁻21, ठीक है। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को, तो यहाँ जब आंसर दिया रहेगा, क्वेश्चन को देखो, पहले पॉइंट कहाँ था, डेसिमल यहाँ पर था, अब हम लोग गए 1 2, किस साइड में गए, राइट साइड में, कितना गए 2 गए, तो क्या होना चाहिए, राइट साइड में माइनस होना चाहिए। क्लियर, तो पहले 19 था, अब कितना हो जाएगा -2, तो आंसर कितना हो जाएगा 10⁻17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे 12.5 इंटू 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 को कर रहे थे ना, आंसर हमने डायरेक्ट लिख दिया था 2 इंटू 10⁻10 कूलम लिख दिए थे हम लोग। तो इसको जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो आ रहा था 20.00 इंटू 10⁻11 आ रहा था, ठीक। ऑप्शन में आपको दिया हुआ ये, तो अब हम कैसे करेंगे, समझ में आ रहा। अब देखो पढ़ चुके हैं, ये हटाओ इधर से, पॉइंट यहाँ, अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये मूव किया यहाँ पर, तो किधर भागे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कितना भागे 1, तो जब लेफ्ट साइड में जाएगा 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1,
और जब यहाँ पे +1 हो जाएगा तो 10 में माइनस कितना हो जाएगा 10। क्लियर हुआ? तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻−10। क्लियर है? ऐसा बहुत जगह पाएगा, इसके लिए ले लीजिए। चलो बता दिया, एक छोटा सा था। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स वाले में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अभी हम लोग एक पॉइंट पे तो मालूम था, अभी हम लोग देख लिए इलेक्ट्रॉन्स में। अगर कोई पूछता कि 75 kg इलेक्ट्रॉन्स है एक बॉडी पर, ठीक है, तो अब बताओ व्हाट इज द नेट चार्ज। क्लियर? पहले देखे 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। अब हमारे पास क्या दे दिया गया है, मास दिया है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है मालूम 9.1 × 10⁻31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स का दाम इतना है। देखो कभी भी चार्ज निकालना है तो पहले दिमाग में रखना चाहिए, फार्मूला आपका आ गया। अब ये n निकालना होगा ना, n निकालना होगा तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है और n निकालना है, तो n निकलेगा तभी बनेगा। अब देखो कैसे रिलेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है मास कितना दिया है, इतना, तो इतना पे क्या होगा, यूनिटरी मेथड आराम से लगाओ, ठीक है, n निकालना है। मतलब 9.1 × 10⁻31 kg मास कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो 1 kg मास कितने का होगा, 1/9.1 × 10⁻31। तो 75 kg का कितना होगा, 1/9.1 -31 × 75 करेंगे ना। ये जो तरीका है ना बहुत स्मार्ट तरीका है और इसको जल्दी में भी कर सकते हैं। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये। तो ये यूनिटरी मेथड बहुत कमाल का चीज़ है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन करके आया या आएगा, जो भी है ये कैलकुलेशन करके आएगा, तो ये क्या निकला आपका, n निकल गया ना। और जब n निकल गया तो चार्ज आसानी से निकल जाएगा। 75 / 9.1 × 10⁻31 × 1.6 × 10⁻19 रख देंगे, ये इतना कूलम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट टाइप का मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स टाइप है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस कोई दिया हुआ है, ठीक है, उस पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होता है, न्यूट्रॉन्स भी है ना। तो कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड दिया हुआ है तो कितना होगा। तो ये केस आ गया कौन सा के लिए, न्यूक्लियाइड के लिए। देखेंगे, देखो न्यूक्लियाइड इस तरीके से लिखते हैं, है ना, सॉरी, न्यूक्लियाइड इस तरीके से, Z क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और ये क्या होगा, मास नंबर हो जाता है। क्लियर? ये तो हम लोग को मालूम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A लिखते हैं, और Z जो है वो क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर से आराम से देखते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर जो होता है, हमको क्या करना है, इस पर का चार्ज निकालना है। ये न्यूक्लियाइड दिया हो, इस पर का क्या निकालना है, चार्ज निकालना। अब चार्ज निकालना है तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले n चाहिए। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, यही एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी। क्लियर? तो अगर n का वैल्यू लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, Z। तो n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, एटॉमिक नंबर के बराबर। क्यों, रीजन देखो यहाँ। तो यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, ZE। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई पूछता है कि नाइट्रोजन है, ठीक है, इस पर कितना चार्ज होगा, आसानी से Q बराबर 7E, आराम से 7 × 1.6 × 10⁻19 कूलम करेगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स का। अब अगर कोई पूछता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का कितना चार्ज होगा, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का हम लोगों को पहले से मालूम है कि ये हीलियम +2 होता है, ठीक है। ये फ्लो जो होता है वो हीलियम एटम्स का होता है। चलो हीलियम को अगर लिख दें तो हीलियम 2 4 लिख दें, सही है। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो किसका फ्लो होता है, हाँ, अल्फ़ा पार्टिकल्स को। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में पहले से भी हम बताएं पिछले लेक्चर्स में भी कि ये किसका फ्लो होता है, हीलियम एटम का होता है। क्लियर हुआ?
तो हीलियम 2 4 लिख सकते हैं इसको। आप कोई पूछेगा अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज है, तो Q बराबर क्या लिखेंगे, ZE। देखो Z का काम कर रहा है 2, तो 2E, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज याद रखना है। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो, अब एक नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल्स, इसमें क्या निकालना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 कूलम, सेकंड वाला है उसका बी पार्ट है -1 कूलम। तो इसको पहले डील करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा एक बारीकी चीज़ बता रहे हैं, उसको अच्छे से देखना है। यहाँ तो इतना तो पता चल गया कि निकालना क्या है हमें, n, गिवन क्या है q, तो फार्मूला तो यही लगेगा q बराबर NE, तो n इज इक्वल टू कितना होगा q/E। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है। देखो हम पहले भी बताएं पिछले वाले लेक्चर्स में कि q और e का यहाँ पर साइन को हम लोग कंसिडर अभी नहीं करेंगे, तो बेहतर है, क्योंकि बोला जा रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा 1 कूलम पे, तो आराम से निकाल सकते हैं 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसको जब करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट वाला बी पार्ट को जब देखेंगे आंसर एकदम सेम होगा, बस यहाँ पर ध्यान देना, अगर साइन कंसीडर आपको करना है इसमें, ये सिर्फ बता रहा है कि नेगेटिव साइड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जिस पर कूलम कितना -1 कूलम। हमसे पूछा जा रहा है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप साइन यहाँ पुट भी कर सकते हो। अगर -1 कूलम लोगे तो यहाँ भी आपको पुट करना है। बात समझ में आ गया। तब यहाँ कैंसिल होकर सेम आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतना झमेला से बचने के लिए सीधा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाओ कि साइन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ये एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, बोला विच वन इज बिगर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम। तो देखो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, मतलब n का वैल्यू अगर 1 है और इस पर अगर चार्ज देखना है एक इलेक्ट्रॉन पे तो कितना होता है -19 कूलम। ठीक है, और यहाँ देखो, तो यहाँ इन दोनों को देखो, यहाँ 1 कूलम और यहाँ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो एक तो ऐसे ही पता चल जा रहा, एक तो डायरेक्ट पता चल जा रहा है। देखो 10⁻19 मतलब बहुत छोटा है, तो 1 कूलम क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर, एक ऐसा तरीका डायरेक्ट देख के भी पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि Q बराबर होता है ना, ये n का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जैसे सॉरी ये वाला जो है Q बराबर कितना होगा 1.6 इंटू 10 और ये 1 कूलम, तो इस केस में देखो तो 1 है और यहाँ 10⁻19 तो छोटा हो गया। हाँ, इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे दोनों में। तो एक इलेक्ट्रॉन्स तो दिया, तो पहले वाले केस वाले के लिए तो 1 तो दिया हुआ, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बोल रहा, तो n का वैल्यू हो गया 1। चलो n1 क्या लिखते हैं, n लिख देते हैं। n का वैल्यू कितना हो गया 1। अब फॉर 1 कूलम के लिए अगर हम देखने जाएंगे n का वैल्यू, तो Q बराबर NE, फिर वही n बराबर कितना हो जाएगा Q/E, और ऊपर में किया हुआ देखो n का वैल्यू कितना था 6.25 इंटू 10⁻19 कूलम था। तो देखो यहाँ n का वैल्यू 1 और यहाँ पर n का वैल्यू 6.25 इंटू 6.25 इंटू 10 कितना है 18। क्लियर, तो देखो ये बड़ा हो गया कि नहीं, बड़ा हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है 1 कूलम में। कितना है दिख रहा है, बहुत लार्ज है, 10⁻18 है। बात समझ में आ गया। देखो बोल रहा कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम, क्या इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन में ना बहुत सारा क्लियरिटी नहीं रहता है, बस बोला कि एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, तो ऐसा लगता है कि 4.8 इंटू इतना, तो यहाँ पर करें क्या, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं काम करता, डायरेक्ट दिखता है कि अच्छा इतना, हाँ इतना कूलम तो हम लोग लिखते थे, अभी सब जगह तो लिख रहे थे, लेकिन नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या बात है कि ये पूछना चाह रहा है कि n का जो वैल्यू है वो कैसा है। अगर n का वैल्यू होल नंबर में आता है तब तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं आता है फ्रैक्शन में आ जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बोला क्या इतना चार्ज हो सकता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। तो n बराबर क्या हो गया Q/E, Q का वैल्यू दिया हुआ 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम दिया हुआ,
और 1.6 इंटू माइनस 19 हो जाएगा, कैंसिल होगा। और 3 इंटू तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 1 आ गया, देखो माइनस इंटू ऊपर गया तो 1, तो ये कितना आ गया 30। तो n का वैल्यू कितना आया 30 आया, और दैट इज होल नंबर, एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब b वाला को देखो, सेम n का वैल्यू q बाई ई निकाले, 4.8 इंटू 10 में माइनस 20 है, और यहाँ 1.6 इंटू 10 में माइनस 19, ये जब कैंसिल करेंगे सब तो कितना आएगा 3 ऊपर, और यहाँ पर देखो इंटू 10 टू पावर माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और यहाँ कितना हो जाएगा 3/10, तो कितना हो गया 0.3 आ गया। देखो तो n का वैल्यू किस में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और यहाँ आ गया फ्रैक्शन में, तो गड़बड़ है। तो ये वाला जो b वाला है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इस तरीके का चार्ज बॉडी पर लाई नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि n का वैल्यू कैसा आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है।